हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रिजोनेट हो सकती है। आपके पर्सन की राइट नाउ में आपके लिए फीलिंग्स, इनके इंटेंशंस, आप दोनों के बीच में क्या ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, और रूट कॉज क्या है, ये सब जानेंगे हम। तो थोड़ा सा हो सकता है डेप्थ में जाने की कोशिश करूं कार्ड्स के, तो पेशेंस रखिएगा। कुछ लोग अब कमेंट करने लग गए हैं कि दीदी रीडिंग बड़ी हो जाती है, रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इतना ज़्यादा कितना एक्सप्लेन मत किया करो। तो देखो, सब चीज़ों को एक तरफ रखते हुए मेरी आदत है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ, ये नहीं छोड़ पाऊंगी। बाकी आपकी रीडिंग को अगर आप 2 मिनट देखना चाहते हो, 10 मिनट देखना चाहते हो, वो आप देखो, आपको जहां स्टॉप करना है स्टॉप कर दो, पर मैं एक्सप्लेन किए बिना रीडिंग नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। जिनको जितनी देर तक रीडिंग देखनी है वो उतनी देर तक रीडिंग देख सकते हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि आपने पूरी ही रीडिंग देखनी है ना। अगर आपको लग रहा है कि रीडिंग बहुत लंबी हो रही है तो आप मत देखो, उतना देख लो जितना आपसे देखा जाए, ठीक है। चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज राइट नाउ में आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हो। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं 111 लिखकर, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है आज मैंने ना बेंगल्स पहनी है, तो मुझे लग रहा है मेरी कार्ड से ज्यादा तो बेंगल्स की आवाज आ रही है। मेरे को 1 सेकेंड दो, ठीक है। हाँ अब ठीक है, क्योंकि डिस्टरबेंस होती है ऐसे ना, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। चलिए देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं ये पार्टनर आपके लिए इस समय पर। पर्सन ऑन योर माइंड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। टू वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। 10 ऑफ वॉन्ड्स था ना, मैंने आई थिंक 8 ऑफ वॉन्ड्स बोल दिया, सॉरी। आपके पर्सन ने आपको किसी तरीके का, या तो देखो मैसेज किया था, या किसी तरीके से आपको कोई बात समझाने की कोशिश करी थी, या फिर इस इंसान ने जस्ट सेकंड, सॉरी, या फिर इस इंसान ने आपसे किसी तरीके की ऐसी बात करी थी जो कि फ्यूचर के रिगार्डिंग है, ठीक है। अभी ना आपके पर्सन उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक पॉज में है। जैसे उन्होंने ये बात करी आपसे, ओके, अब उसका रिस्पांस आपने क्या दिया, या आपकी तरफ से क्या उनके लिए रिस्पांस आना चाहिए, उस चीज पर अभी पॉज एनर्जी है। द एम्प्रेस, 8 of swords, the knight of swords, the 6 of wands, the ace of swords, and the king of cups। मैं थोड़ा सा कैमरा ठीक करूँ इसमें। देखो, या तो ये किसी पर्सन के बारे में आपसे बात करी है इन्होंने, या फिर ये कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग होती है ना, कि भाई हाँ, एक इंसान चाहता है कि न्यू बिगनिंग करते हैं, और इसका फ्यूचर जो है हम समय पर छोड़ते हैं, या इसके फ्यूचर में हम ये सब चीजें जो है, कमिटमेंट आ गई, शादी आ गई, एंगेजमेंट आ गई, आप लोगों के बीच में यूनियन आ गया, या आप लोगों के बीच में मैं बोलूंगी
कंसीविंग वगैरह भी अगर आप देखो, अगर आप मैरिड हो तो कंसीविंग वगैरह की भी, ये सब कुछ बाद में सोचेंगे। अभी राइट नाउ में इस रिश्ते को निभाएं, इस रिश्ते में होपफुल रहें, इस रिश्ते में कहते हैं ना पॉजिटिविटी लेकर आए, इस तरीके का आपसे कुछ तो मतलब रिस्पॉन्स का कुछ तो वेट है इस इंसान को, जो भी आपसे बात करिए। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने आपको अपने लाइफ के बारे में बताया कि ये मैरिड है, या आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करी है कि आप मैरिड हो या नहीं हो, उस चीज का जवाब, ठीक है ना, कि अब आप क्या इसके बारे में सोचते हो, अगर ये मैरिड है तो अब आप क्या रिस्पॉन्स दोगे, अगर आप मैरिड हो तो क्या आप इंटरेस्टेड हो इनमें या नहीं हो, एक ये चीज नजर आ रही है। विद द एम्प्रेस एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स, ये सोशल मीडिया पर आपको बहुत चेकआउट कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर जब आपको चेकआउट कर रहे हैं तो आप बहुत ग्रेसफुली इस इंसान को नजर आ रहे हो कि हाँ भाई आपने बहुत चेंज करा है अपने आप को, आपके अंदर बहुत ग्रेस आ गई है, आपके लिविंग लाइफ जो आप जो डेली लाइफ आपकी है ना, जो लिविंग स्टाइल है आपका वो बहुत चेंज हो गया है। एंड सोशल मीडिया के थ्रू उस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि आप लाइफ में कहीं ना कहीं आगे मतलब अच्छा कर रहे हो, मतलब आगे ही बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, एक पॉज नहीं लिया हुआ आपने, आप लाइफ में थम नहीं गए हो, रुक नहीं गए हो उसके ना होने पर। ओके, ये आपके साथ अपना फ्यूचर सोचते जरूर है, और सक्सेसफुल फ्यूचर सोचते हैं। हो सकता है डिस्टेंस हो आप लोगों के बीच में, दूर रहते हो आप लोग एक दूसरे से, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज के रिगार्डिंग सोच रहे हैं कि इनको मैरिज कर लेनी चाहिए, एंड जो एक इंसान है जिसके साथ कर लेनी चाहिए मैरिज, वो आप हैं। इनको ऐसा लगता है आप हैं जिसके साथ मतलब ये मैरिज कर सकते हैं, आप बेस्ट है इनके लिए, ठीक है, फ्यूचर के लिए इनके लिए बेस्ट है। तो डिसीजन यही दिख रहा है मुझे, क्योंकि नंबर 2 से नंबर 3 पे जा रहे हैं, एक्सपेंशन ही चाह रहे हैं ना, ग्रोथ ही चाह रहे हैं आपके रिश्ते में, पॉजिटिव है एनर्जी। ओके, दूसरा एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ देखो यहाँ है एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, मैं अभी यहाँ पर राशियां, नंबर, कलर सब बताऊंगी, बट क्योंकि मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी है तो मैं पहले रीडिंग कर देती हूँ, ठीक है। जो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स और द एट ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, ये बता रहा है कि बहुत सारे गिल्ट में, ब्लॉक में ये इंसान रहे हैं, इस गिल्ट से, इस ब्लॉक से ये बाहर निकलकर एक नई शुरुआत चाहते हैं, और वो नई शुरुआत अभी ऐसे नहीं है कि इमोशनल है, वो नई शुरुआत ऐसी नहीं है कि आप पे ट्रस्ट कर लिया, वो नई शुरुआत ऐसी नहीं है कि आप इन पे ट्रस्ट कर लो, वो नई शुरुआत ऐसी नहीं है कि आप इनको माफ कर दो या ये आपको माफ कर दे, नहीं, ये नई शुरुआत है कि कम्युनिकेशन शुरू हो, फ्रेंड्स तो बने, रिलेशनशिप तो बन जाएगा, फ्रेंड कम से कम इतना तो बन जाए कि एक दूसरे के सामने सच बता पाए, एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाए, फ्रेंड्स वाले टर्म्स पे तो आए कम से कम। एक इंसान मान लो आपसे 8 साल से दूर है, वो अचानक से आपके आगे थोड़ा आगे खड़े हो जाए, अभी मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे या बहुत प्यार करता हूँ आपसे, और आप मान जाओगे इस चीज को, नहीं मानोगे ना। तो एक वो फ्रेंड्स वाला जो एक आप लोगों के बीच में जो शुरुआत होनी चाहिए, वो फ्रेंडशिप वाली, वो हेलो हाय वाली, कम से कम वो तो शुरू हो। और जब वो शुरू हो, जब वो बातचीत शुरू हो, जब वो थोड़ा एक दूसरे पे ट्रस्ट शुरू हो, तो जो भी कंफ्यूजन्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसे भी क्लियर कर लेंगे। ये चीजें सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। दे आर लाइक कि ये आपके देखो, क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप ऐसा बोल रहे हो कि वैसे सोच रहे हैं, ये फीलिंग्स हैं। मैंने कई बार बोला है, फीलिंग्स में हम पता नहीं क्या क्या चाहते हैं, बट सब कुछ हम अचीव नहीं कर पाते ना, या सब कुछ हम कर नहीं सकते ना, पता नहीं, चाहने को तो एक इंसान कितना ही वर्स्ट और कितना ही ब्यूटीफुल सोच ले, है ना। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स और द एट ऑफ सोर्ड्स अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ये बहुत अट्रैक्शन, बहुत वो ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, और जिसकी वजह से 2400 घंटे आप इनके दिमाग में रहते हो, 2400 घंटे दिमाग में रहते हो आप, ठीक है। बहुत पैशन फील करना आपके लिए, वो अट्रैक्शन फील करना आपके लिए, मतलब 24 आवर्स की ओवर थिंकिंग रहती है इनको आपके लिए। बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं जो भूलते नहीं है ये। अगर आपने किसी और को देखो एंटरटेन करना शुरू कर दिया है, या आपने किसी और को एक्सेप्ट किया है, या आपने इस इंसान से एक
कहते हैं ना, अपनी ऊर्जा साइड करके आपने कहीं और अपनी ऊर्जा लगानी स्टार्ट करी है, जो कि आपका करियर भी हो सकता है, जो कि आपकी फैमिली भी हो सकती है, जो कि आपका खुद का सेल्फ भी हो सकता है। तो वो चीज उसको थोड़ा सा लग रहा है कि यार इस इंसान ने तो अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर ली। एक होता है ना डायरेक्शन, हाँ भाई ये मेरे बारे में ही सोचती है, मेरे बारे में ही सोचता है, उस इंसान ने डायरेक्शन ही चेंज कर ली, तो थोड़ा सा लगता है ना कि अरे यार इसने तो मेरे को सोचना ही बंद कर दिया, मेरी तरफ आना ही बंद कर दिया, मुझे मतलब मेरे को अप्रोच करना ही छोड़ दिया। आई जस्ट सो टेन, ओ माय गॉड, वो चीजें हैं इसके मन में। ठीक है, अब ये 10 of Wands एंड द Knight of Swords क्या कहता है? 10 of Wands कहता है कि इस इंसान को बहुत कुछ बोलना है, आपको बहुत कुछ बोलना है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसको बोलनी है आपसे, बट उसने अपने मन में रख रखी है सारी बातें। बहुत सारी बातें हैं जो मन में है, जो बोलनी है, जो नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ बड़ा ही मतलब इनको ऐसा कि पता नहीं कितना ही कुछ बोलना चाहते हैं आपको, बट ये बोल नहीं रहे। 10 of Wands है कि इस इंसान के लाइफ में राइट नाउ में इस रिश्ते को लेकर गंभीरता आ रही है। हो सकता है ये बहुत जल्दी इन एंड आउट होने वाले, बहुत जल्दी भाग जाऊं मैं यहाँ से, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम क्या कर क्या रहे हो यहाँ पर, इस तरीके का ये माइंड सेट रखते हो एक टाइम पे, बट अभी बड़ी गंभीरता आ रही है इस रिश्ते में, गंभीर हो रहे हैं। ठीक है, द 10 of Wands ऐसा नहीं है ऐसे मजाक में उसने ये वॉन्ड, ये उसकी मेहनत है। ठीक है ना, ये वॉन्ड हमें टैरो में बताते हैं इतना बोझ लेकर घूम रहा है इंसान, ठीक है बोझ लेकर घूम रहा है, बट 8 of Wands का कार्ड याद है आपको, 7 of Wands का कार्ड याद है, किसी चीज पर काम करा, 8 of Wands से किसी चीज की सक्सेस मिली, 9 of Wands उस सक्सेस को बचाने की पूरी कोशिश करी, और 10 of Wands में वो सक्सेस अचीव भी हुई है। वो सारा सामान इकट्ठा करके अपने घर जा रहा है। एक फसल जब उगाता है एक किसान, तो वो जब दिन रात मेहनत करता है, बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, वो अपनी फसल को नहीं छोड़ता ना, फिर एट द एंड वही फसल को वो काटता है, उसी फसल के साथ वो आगे बढ़ता है, और फिर उसको उसी फसल के पैसे मिलते हैं, है ना। तो ये वही बात है। ठीक है, तो 10 of Wands क्या है कि वो गंभीर हो रहा है, और है गंभीर इस रिश्ते के लिए, पहले हो सकता है नहीं थे, छोटी छोटी बातें इस इंसान को ट्रिगर करती थी, छोटी छोटी बातों के लिए ये आपको शक करते थे, छोटी छोटी बातों पे आप लोगों का फाइट हो जाता था। अभी थोड़ा सा चेंज आ रहा है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जो क्लियर करनी है, तो शायद हो सकता है आपने ब्लॉक कर रखा है इस इंसान को, या इसको बहुत सारी चीजें ब्लॉक कर रही हैं आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि अभी राइट नाउ में हो सकता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यहाँ पर। जैसे मानो करियर इनका, ठीक है, हो सकता है बहुत वर्कaholic है, बहुत काम 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 करते हैं, जहां पर हो सकता है आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, या फिर जहां हो सकता है कि इस इंसान को बहुत कंपटीशन है, जिसकी वजह से कंपटीशन में इतना ध्यान है कि रिश्ते पर ध्यान नहीं जा रहा है, रिश्ते के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, है ना। ये है यहाँ एनर्जी। आपके दिमाग में अगर बहुत कुछ भरा हुआ है, आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपने इनको ब्लॉक कर रखा है आपने इनको, तो आपसे मतलब आपको क्लियर करना चाहते हैं चीजें, आपसे अनब्लॉक होना चाहते हैं, आपको अपना ट्रुथ बताना चाहते हैं। एंड द नाइट ऑफ सॉर्ड्स ना, ये बड़ी सारी जो बोझ लेकर ये भी घूम रहे हैं और आप भी घूम रहे हैं ना, उसको वो टफ करना चाहते हैं, ये एनर्जी है। देखो ऐसा नहीं है कि ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, बात सारी ये है कि जब एक इंसान की प्लेट में बहुत सारा खाना होता है ना, तो उसको अगर कुछ भी खाने का मन हो, चाहे कुछ भी खाने का, उसकी प्लेट में जगह नहीं है, उसको लगता कहाँ रखूं, और अगर इतना खाना मैं खाऊंगा तो इस चीज की जगह कहाँ बनाऊंगा पेट में, है ना, ये भी तो होता है ना। तो वही चीज है, इस इंसान के पास बहुत चीजें हैं, बहुत सारे काम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे ड्रीम्स डिजायर्स, बहुत चीजें हैं, जिसकी वजह से ये इंसान हो सकता है आपसे थोड़ा दूर होते हैं, थोड़ा दूर होने की कोशिश करते हैं, या एग्जैक्ट आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पास टाइम ही नहीं है इनके लिए, और आप इनसे जानबूझकर फाइट करते हो, जानबूझकर इन पे डाउट करते हो, ताकि आप धीरे धीरे दोनों डिटैच हो जाओ। अगर आप देखो नंबर 10 के बाद नंबर 11 आ रहा है, तो ये बैलेंस की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं आपका और इनका रिश्ता बैलेंस हो जाए, या आपके और इनके रिश्ते में हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो है, जहां पर ये चाहते हैं दोनों ही रिश्तों को बैलेंस करना, क्योंकि हो सकता है ये एग्जैक्ट आपको पता है कि इनकी लाइफ में कोई और है। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस एंड द 6 of Wands ये भी बताता है कुछ लोगों के लिए कि ये मैरिज सोचते हैं आपके लिए, क्योंकि मैंने बोला फीलिंग्स है ये। ओके, इस इंसान को आपके साथ मैरिज करनी है और सक्सेसफुली सबके सामने एक्सेप्ट करना है, ये इसकी फीलिंग्स है। अगर इसकी लाइफ में कोई और है तो फॉर श्योर इसको आपके साथ बैलेंस करना है रिश्ता, क्योंकि ये रिश्ते में तो आपके साथ सक्सेस ही चाहते हैं।
ये एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं क्योंकि 11 नंबर जो है न्यू पोर्टल की बात करता है, ठीक है। तो इसको इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग करनी है, ये यहाँ पर है एनर्जी। किंग को बड़ा घूमना, इधर उधर घूमने का मन कर रहा है इसका। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक पब्लिक इमेज है ना, वो एक पब्लिक फिगर जो होता है ना, वो है ये इंसान, और जिसको मतलब ये सबके सामने जो है कुछ और ही बनते हैं, बट पीठ पीछे कुछ और ही है आपके लिए, ठीक है। ये हो सकता है एक रोल मॉडल होता है ना, कि लोगों के लिए तो आप इतना रोल मॉडल हो, और आप लाइफ में एक थर्ड पर्सन क्रिएट करके बैठे हो, या आप लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल लेकर बैठे हो, वो चीजें आती है ना, मन में डाउट आता है, वो भी चीज यहाँ नजर आ रही है मुझे। देखो, दो लोगों को एक साथ बैलेंस करना चाह रहे हैं, अगर दो लोग हैं तो, अगर ये मैरिड हैं तो, अगर आप मैरिड हैं तो, ठीक है। यहाँ पर मुझे तो देखो, एक नया पोर्टल ओपन करना, एक नई बिगनिंग स्टार्ट, मतलब एक नई बिगनिंग करना रिश्ते में, रिश्ते को न्याय देना, रिश्ते में मूवमेंट शिफ्ट लाना, और क्लैरिटी के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ। ये नहीं कि इमोशन में बह गए तो दुनिया छोड़ दूंगा, तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना इस चीज का, ये चीज नहीं है। यहाँ पर ये है कि भाई मेरी लाइफ में कोई और ऑलरेडी है, उस मैं कमिटेड हूँ, तो मेरे साथ भाई मैं साफ साफ बताकर चलूं चीजें, बाद में ये ना हो कि आपने बताया नहीं या आपने जस्टिस नहीं किया, ये चीजें ना हो, मतलब ये मेरे को नजर आ रहा है, ये कार्ड के साथ मुझे ऐसी चीजें नजर आ रही है। आ, दूसरा, हाँ, पब्लिक फिगर हो सकते हैं भाई ये, जहां पर अगर कुछ भी, अगर ये मतलब कुछ इस तरीके का करते हैं तो थोड़ा सा बात बन सकती है इनके लिए, तो इस चीज का भी इनके माइंड में है, तभी थोड़ा सा दिमाग से ज्यादा चलते हैं, फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आ रहा है यहाँ पर, बट साथ में नाइट ऑफ स्वॉर्ड आ रहा है, कि केयरिंग है, नर्चरिंग है, बट स्वॉर्ड भी आ रही है ना साथ में, प्रैक्टिकल भी चलना है, दिमाग भी लगाकर चलना है, ठीक है ना, और क्लैरिटी भी रख कर चलनी है कि हाँ भाई कोई पर्सन है ऑलरेडी यहाँ पर इनकी लाइफ में, या आपकी लाइफ में कोई पर्सन है या नहीं है, वो सब क्लैरिटी लेकर चलनी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, जिसकी एंडिंग ये चाह रहे हैं, जिसमें से ये निकलना चाह रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करें, या आपको फैमिली के सामने लेकर जाएं, या पब्लिकली आपको एक्सेप्ट करने के लिए वहां से इनका थोड़ा सा आउटकम आना जरूरी है, समझे ना, ये चीजें हैं यहाँ पर। एट दी एंड देखो, कम्युनिकेशन क्लैरिटी नजर आ रही है मुझे। देखो यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो छोटे छोटे हील्स बने हुए हैं, जो कि ये बताते हैं कि हर्डल्स तो हैं, बट उन हर्डल्स को क्रॉस करने के लिए, या उन हर्डल्स, कहते हैं ना, जब तक आप अपनी कार नहीं निकालोगे घर से, तो आपको क्या पता ट्रैफिक है, रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, कौन सी लाइट है ना। तो ये वो वाली एनर्जी है कि जब तक ये इस रिश्ते को शुरुआत नहीं करेंगे, रिश्ते में बात नहीं करेंगे, रिश्ते में एक आपसे आपकी तरफ इनिशिएट नहीं लेंगे, इन्हें क्या पता आपके लाइफ में थर्ड पर्सन है, आप इनमें इंटरेस्टेड हो नहीं हो, क्या है क्या नहीं है, मन में क्या छुपा रखा है, क्या ट्रू फीलिंग्स है, तब तक थोड़ी पता लगेंगी। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। अच्छा, किंग ऑफ कप्स यहाँ पर हीलिंग की भी बात करता है। हो सकता है कुछ इनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, जो मैंने अभी अभी यहाँ पर एक्सप्रेस किया आपको, कि वो डिवोर्स वगैरह कुछ चल रहा है, या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अभी राइट नाउ में थोड़ा सा अपना हीलिंग पीरियड ले रहे हैं, या आपने कुछ इनकी तरफ कुछ मतलब ऐसा ब्लंट एक्शन ले लिया, ब्लंटली कुछ बोल दिया, जो चीजें मन में लेकर बैठे हुए हैं, जो चीजें भूल नहीं पा रहे हैं, उनको बोझ की तरह लेकर चलते चले जा रहे हैं, ढोते ही चले जा रहे हैं, और उन चीजों से अभी हील होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़े डिफेंसिव हुए हैं। ये भी रीजन हो सकता है यहाँ पर, ओके। देखो, मेजर राशियां जो मुझे नजर आ रही है, दैट इज लिब्रा एंड टॉरस, ठीक है। वीनस किसी के चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। यहाँ पर जो मेजर नंबर भी नजर आ रहे हैं, दैट इज 2, 3 और 11, ये नंबर है। यहाँ पर अगर मैं कलर बताऊं, तो मुझे कलर्स जो ज्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, दैट विल बी
वाइट, पिंक और हाँ, ये दो कलर ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे मंथ जो नजर आ रहे हैं ना, दैट इज सितंबर अक्टूबर, ठीक है, और मार्च, अप्रैल, मई, ये मुझे ज्यादा प्रोमिनेंट मंथ्स नजर आ रहे हैं यहाँ, ठीक है। इनके लेके कार्ड्स लेते हैं, फिर रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मैरिज का सोच रहे हैं या नेक्स्ट लेवल पर जाने का सोच रहे हैं इस रिश्ते में। एक्सप्रेस योर लव, ये हो सकता है आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्योंकि मैरिज के बारे में सोचा जा रहा है, ओके। कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो इनको लगता है कि थोड़ा सा होता है ना कि यही हो सकता है इंसान मेरे लिए, कि मतलब क्या यही इंसान मेरे लिए है, अगर यही है तो ये वापस आ जाएगा लाइफ में, इसी के साथ मैरिज होगी, और अगर ये नहीं है तो फिर मेरी मैरिज किसी और से क्यों हुई। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस इसके मन में है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैंने कहा कि ये जो बहुत स्टक एनर्जी है उससे बाहर निकल कर आपको एक्सप्रेस करने के बारे में या आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। देखो पॉजिटिविटी को रख रहे हैं अपने माइंड में। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये एक नेगेटिव कार्ड नहीं है, उसकी लाइफ में उसको उसकी पूरी मतलब मेहनत का रिजल्ट मिल रहा है, तो मतलब नेगेटिव कार्ड नहीं है, पॉजिटिव कार्ड है ये, है ना। ये नेगेटिविटी नहीं एक्सप्रेस कर रहा है। ये हो सकता है कि इसको लग रहा है, ये देखो यहाँ पर भी हनीमून का ही कार्ड है, ये हो सकता है इसको लग रहा है कि अनब्लॉक कर दोगे आप, एक टाइम पे चीजें ठीक हो जाएंगी। पहले बहुत गंभीर नहीं थे, अब गंभीर हो रहे हैं इस रिश्ते के लिए, पहले से बहुत पॉजिटिव हो गए इस रिश्ते के लिए, है ना। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, पहले बहुत ब्लंट थे, पहले बहुत ज्यादा सिर्फ छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना, अब वो चीजें नहीं है, ओके। मुझे पता नहीं लीगल मैरिज नजर आ रही है किसी के लिए। कुछ लोगों के लिए तो भाई देखो ये मैरिड है या कमिटेड है ऑलरेडी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आपने बहुत वो कहते हैं ना अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ा लिया है, या किसी को रिश्ते के लिए यस कर दी है, किसी के साथ मैरिज के लिए यस कर दी है, और आपके बीच में रोमांटिक एनर्जी होते हुए भी आप रोमांस एक साथ नहीं कर पाते हैं, आप एक दूसरे के साथ बहुत अटैच नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि होता है ना देखो, एक ऑलरेडी पता है कि हाँ मेरी लाइफ में कोई और है, मेरी लाइफ में कोई और है ना। फिर वो चाहे कितना भी आप मिल लो, पर वो जो अट्रैक्शन, वो जो अफेक्शन एक दूसरे के लिए होना चाहिए वो नहीं हो पाता, क्योंकि मन में एक चिंता है कि हाँ किसी के हैं हम, है ना, वो वाली। यहाँ पर भी वो होता है कि वो फ्री नहीं हो पा रहे उस चीज से। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हो सकता है ये पब्लिक फिगर है, या हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और है, मतलब ये फुल्ली आपको जस्टिस दे दें वैसा यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो मतलब कहीं ना कहीं बैलेंस करके ही चलेंगे, कहीं ना कहीं दो लोगों को ही संभाल के चलेंगे, क्योंकि जब मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए भी कार्ड यहाँ से निकाला था तो टू ऑफ पेंटिकल आया था, ओके। किसी और की वजह से शायद हो सकता है आपको पूरी तरीके से ये जस्टिस नहीं दे पाते हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान का, जो मैंने बोला था ना कि शायद इसका सेपरेशन नहीं हो रहा है किसी से, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। देखो सेपरेशन वर्थ वेटिंग फॉर, ये शायद किसी सेपरेशन से या तो डील कर चुके हैं जहां से अभी थोड़ा सा हील होना चाह रहे हैं, या फिर इनका कोई सेपरेशन चल रहा है जहां से जब तक ये सेपरेट हो नहीं जाएंगे तब तक आपको कुछ कमिट नहीं कर सकते, इसलिए सही समय का वेट कर रहे हैं। ये बात मैंने तब बताई थी और अभी कार्ड्स के साथ भी आ रही है, देखो कंफर्म हो गया है। जिसके लिए भी, अगर जिसको टेंशन है कि ऐसा क्यों हो रहा है वैसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखो, सिनेरियोज में वेट करूंगा, ठीक है।
G V K V T L T B S M F O पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का इंटेंशंस देखते हैं आपके लिए क्या है इंटेंशंस, इस इंसान की इंटेंशंस क्या है आपके लिए। द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द नाइट ऑफ कप्स। पुराना जो भी है उसमें चेंज चाह रहे हैं, ये चेंज चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट है तो दे डोंट वांट कि भाई वो पुरानी बातें आप लेकर बैठे रहो। ठीक है, यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, क्लियर भी करना चाहते हैं। ब्लॉकेज है या तो देखो किसी की ऑलरेडी मैरिज हुई हुई है या फिर किसी का डिवोर्स वगैरह चल रहा है, या ब्लॉकेज ही हो सकता है कि किसी का बहुत ईगो बीच में आ रहा है, या राइट जो होता है ना, राइट कि ये मेरा राइट है या ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग राइट है ना, वो बीच में आ रहा है आप लोगों के। इस इंसान का नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? द हर्मिट, द एस ऑफ पेंटिकल एंड द वर्ल्ड। देखो ये 9 नंबर की ऊर्जा बनती है और दोनों ही अर्थ एलिमेंट है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 10 डेज में कांटेक्ट आता हुआ नजर आ रहा है और ये सोशल मीडिया के थ्रू आ सकता है। ठीक है, ओके, और मैसेजेस चाहिए मुझे। आई हेट माई सेल्फ बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। तो मैंने बोला था कि शायद हो सकता है गलती आपसे हुई है तो आपको माफ करना चाह रहे हैं। ठीक है, जजमेंट, यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियन। तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ अपने वजह से ही, अपने ही दिमाग में चीजें लेकर बैठे हो। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ये लगता है कि इनकी लाइफ में कोई और है और इनको ये लग रहा है कि भाई आप अपने आप ही जज करते जा रहे हो, कम से कम सही तो सुनो या सही बात को क्लियर तो करो। जैसे मैंने कहा था कि क्लैरिटी देना चाहते हैं आप उसी चीज की, यहाँ पर भी मैंने कहा था क्लैरिटी देना चाहते हैं। जो भी हो चुका है उसमें कहीं ना कहीं चेंज चाह रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि हो सकता है आपको लग रहा है कि आपके उनके बीच में कोई और आ रहा है, कोई और नहीं आ रहा है, ये चीजें बताना चाह रहे हैं। टॉक्सिसिटी, क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी। तो भाई यहाँ पर हो सकता है कि ये चाहते हैं कि भाई आप माइंड गेम्स ना खेलें इनके साथ, क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक होता चला जा रहा है। आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। आई थिंक ये बात मैंने भी बोली है और यहाँ पर ये चीज आ रही है। देन है माइलस्टोन, आवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस विद अस, बिटवीन अस। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप लोग को ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अगर अपनी फैमिली के साथ हैं तो वो आपसे दूर हो रहे हैं। तो वहां पर थोड़ा सा पॉजिटिव होने की जरूरत है, वहां पर ये बिलीव करने की जरूरत है कि आपके पर्सन आपके हैं। ट्रस्ट आपको रखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये इंसान मैरिड है और आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है तो फिर दूर हो जाओ, फिर दूर हो जाओ। फिर अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी टॉक्सिसिटी क्रिएट मत करो। ठीक है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट अगर किया था और आपको ये पता था कि वो इंसान मैरिड है, देन आप उसको फिर जज क्यों कर रहे हो? कैसे जज कर सकते हो आप? नहीं कर सकते आप जज, क्योंकि आपने एक्सेप्ट ही उस टाइम पे किया था। ठीक है, बुरी लग रही होंगी मैं, बट इसी चक्कर में ना कई बार बहुत सारे लोग ना अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं। बहुत लोग अपना लाइफ में इतना दिमाग खराब कर रहे हैं ना, सच्ची बताऊं तो मत करो इतना दिमाग खराब। या तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, और एक्सेप्ट करा है तो फिर उस सभी टर्म्स कंडीशन के साथ चलो। ठीक है, सर्च, ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेज। बहुत सारे लोगों के लिए मैंने अभी अभी बताया, हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आपको एक्सेप्ट मतलब अप्रोच करें। और मैंने यहाँ पर ही बोला था कि आप पे नजर रखी जा रही है, क्योंकि हो सकता है इस इंसान को आप बहुत ब्यूटीफुल गॉर्जियस लग रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें आ रही है। ओके ओके ओके, अब यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो और आपके पर्सन के बारे में रीडिंग देखते हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच। ठीक है, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? रिसेप्टिविटी, इंटेंसिटी, द बर्डन।
ओके, सो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि रिसेप्टिविटी कार्ड के साथ एक्सिस्टेंस का कार्ड है। ये बताता है कि कुछ लोग ना बन कुछ और रहे हैं, कुछ और बन के दिखा रहे हैं कुछ और, ठीक है। इंटेंसिटी एंड द साइलेंस, मतलब इन लोगों के बीच में जो पैशन, जो अट्रैक्शन, जो केमिस्ट्री थी, उसमें कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी थोड़ा से डाउट्स आ गए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया है, या कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशन चली गई है। मतलब जो एक इंटेंस एनर्जी थी ना इन लोगों के बीच में, वहां पर केमिस्ट्री थोड़ी सी, ठीक है, डामाडोल हो गई है। द बर्डन कार्ड, यूनिवर्स प्लीज गिव मी बर्डन कार्ड। बर्डन कार्ड के साथ गाइडेंस। तो यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि चीजें फिक्स करना मुश्किल हो रही है, चीजें फिक्स करना इनके लिए औखी हो रही है अभी राइट नाउ में। कोशिश करी जा रही है कि थोड़ा सा, ठीक है ना, कि जो चल रहा है उससे थोड़ा सा रिलीफ मिले, बट मुश्किल हो रहा है। कुछ हो सकता है इन्फॉर्मेशन वगैरह भी गलत मिल गई है एक दूसरे को, या किसी इन्फॉर्मेशन को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, फैमिली सेक्शन। फीमेल वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनती हैं, किसी की नहीं सुनती है, जो मर्जी कर लो। मेल वो भाई वो सोसाइटी को देखकर चलते हैं, ये ऐसी सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उनको लोगों के साथ थोड़ा मिलजुल कर चलना है। वो लोग कहेंगे कि बाहर निकाल दो तो बाहर निकाल देंगे, लोग कहेंगे घर में रख लो तो घर में रख लेंगे, भाई सीधी सी बात है, ये अपने अकॉर्डिंग नहीं चलने वाले। पार्टनर की एनर्जी है लवर्स, दे वांट यूनियन। एंड आउटकम में है कॉन्शियसनेस, जो बात पहले भी बोली थी मैंने फिर से बोल रही हूँ, राइट नाउ में पर्सन डिफेंसिव है, बट आप लोगों के बीच में न्यू बिगनिंग जरूर हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 10 days की एनर्जी है ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द गाइडेंस कार्ड फॉर यू। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। आपको आपकी मेहनत के रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है ना, बट अगर आप ऐसे ही सारा टाइम ऐसे, जैसे मान लो ये फोन है, इसी पे अगर आंखें लेकर बैठे रहोगे तो नहीं मिलेंगे। आपने अपना काम किया है, आपने इस रिश्ते को प्यार दिया, आपने इस रिश्ते में जस्टिस किया, लिव इट नाउ, लिव इट, छोड़ दो इसको, अपने ऊपर ध्यान ले जाओ, ठीक है। अपने ड्रीम्स, अपने डिजायर, अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान ले जाओ, अपने करियर पर ध्यान ले जाओ। कोई ना कोई तो जरूर फरिश्ता बनकर आएगा जो आप दोनों के बीच में चीजें ठीक करवा देगा। बट अगर आप ऐसी टंगे रहोगे ना आउटकम, ये आउटकम कब आएगा, ये आउटकम छोड़ दो उस चीज को। कोई जरूर आ रहा है जो कि आप दोनों के बीच में सेटलमेंट करवाएगा, वेट कर लो थोड़ा सा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।